राजीव प्लीज आइए। पूजा, देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक छात्र के तौर पर जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था और उसके बाद पत्रकार के तौर पर 6 कुंभ मैंने देखे, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी किसी और की सरकार होती, कोई और मुख्यमंत्री होता, तो यही घटना घटती तो क्या होता देश में? हिंदुत्व खतरे में आ जाता, धर्माचार्यों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और एक भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक विश्लेषक के नाम से भारतीय जनता पार्टी की बात रखने वाले एक ही आदमी उस समय उस धर्माचार्य के समर्थन में रहता और बाकी लोग कानून की दुहाई और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे होते। एकदम मामला उल्टा होता। दरअसल हमने ऐसा नैरेटिव बना दिया है, हमने सरकारें ऐसी बना दी हैं या सरकारों को ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक वही हैं। धर्माचार्य, शंकराचार्य जिसको चाहे वो, मैंने कहा वो शंकराचार्य ना हो, धर्माचार्य तो है, वो भी ना हो तो साधु संत, एक भगवा लपेटे संत तो है। तो अगर उनके साथ ये जो चीजें हो रही हैं, अगर वो खिलाफ बोलने वाले नहीं होते तो ये उनके साथ होता। मैं एक किस्से के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि आपने कुंभ और इलाहाबाद, प्रयागराज और ये था, तो मैं बहुत लंबे समय तक वहां रहा हूं, इसलिए मैं एक बार का किस्सा मुझे याद है। राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार थी, मैं उस वक्त एक रिपोर्टर के तौर पर कुंभ में था। चीनी और चावल की कमी पड़ गई थी और कुंभ लगा हुआ था, और उसके बाद वहां के संतों, आचार्यों ने ऐसा हंगामा किया, इतना बड़ा प्रतिरोध किया। वहां के मेला अधिकारी, कमिश्नर, सारे बड़े अधिकारी आए हुए थे। लखनऊ से फोन आया कि ये विवाद बढ़ना नहीं चाहिए। मुझे याद है उस समय नागा साधुओं ने, अधिकारियों, मेरे सामने की बात है, नागा साधुओं ने कहा कि अगर पैसे की कमी हो तो तुम्हारी एक दाने चीनी पर हम 1 नोट देंगे। तुमको पैसे की कमी अगर पड़ रही है तो हमसे, ये डायलॉग मुझे अभी तक याद है, वो बोलते थे कि 1 चीनी के दाने पर हम 1 नोट देंगे। लेकिन अगर कुंभ में चीनी की और चावल की कमी पड़ी, और उस 2, 3, 4 घंटे का वो जो दौर था, मैं आपको बता रहा हूं कि कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर और वहां पे जो लोग थे, उनके क्या हालत हुई थी। उस सर्दी में उनके सारे कपड़े गीले हो गए थे पसीने से, और लखनऊ से लगातार फोन आ रहा था कि अगर ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो तब तो हिंदुत्व और दूसरी चीज। आप सोच के देखिए, आज कोई और सरकार होती और ये घटना होती तो आज देश में किस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जाती। और अगर यही घटना पश्चिम बंगाल में हो जाती, जहां मैं आजकल हूं, और टीएमसी की सरकार है, और इसी तरह का कुछ होता, तो फिर इसको किस तरह से देखा जाता और दर्शक भी क्या सोचते। दर्शक जो आपका कार्यक्रम सोच रहे हैं, जरा इस लिहाज से भी सोचें। बिल्कुल। लास्ट रिएक्शन मैथिल साहब बोलिए। देखिए, जैसा कि राजीव भाई ने भी अभी बोला कि तब होता तो क्या होता, तो मैं आपको बता दूं, राम भक्तों की हत्याएं हुई, सरों में गोलियां मारी गई। आज वही लोग राम की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे लाठियां चलाई गई, आज वही खड़े होकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के संग खड़े हुए हैं। और एक बात, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को दीपावली की रात को निकालकर जेल में डाला गया और उनके संग अभद्रता हुई। वही कांग्रेसी आज खड़े होकर शंकराचार्य जी के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें आपने कही, ये सब विपक्ष का एक चाल चरित्र और चेहरा रहा है। लेकिन चाल चरित्र चेहरा वही बयान करने की कोशिश कर रहे थे और उसी को एक्सटेंड आप कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोक टोक में